अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और ख़ास तौर पे जो स्टॉक को बाय करने से पहले एक चीज़ देखी आती है ना, वो ये कि कंपनी अर्निंग्स में है या नहीं है। या ऐसा ना हो कि आपने उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया हो और वो कंपनी जो है वो लॉस में चल रही हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं कि जिन कंपनीज़ की ना अर्निंग्स थी ना सेल्स थी, और जैसी इंटरेस्ट रेट हाई पे गया तो उन कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस तेज़ी से गिरे और अब तक यानी कि वो स्टॉक प्राइस कहीं पे भी यानी कि रुक नहीं पाए। जितनी भी लोगों ने ऐसी बेकार कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी तो उन लोगों को तो सिर्फ नुकसान ही हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का बताऊं ना, क्योंकि वो स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गए, जिस तरह से KC 100 23 से ऊपर की तरफ गया, तो फिर ये जो दो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं और 23 से ये स्टॉक अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय कर। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा, ताकि फिर जिससे आप लोगों की बाइंग करने में इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में आसानी हो जाए। लेकिन अगर इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोगों ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है तो फिर मसले की कोई बात नहीं है, आप लोगों के रेट्स आ जाएंगे इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में। लेकिन खास तौर पे जो कंपनी का मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, एक स्टॉक तो अच्छा खासा यानी कि डिप पे आ चुका है, वो जिस स्टॉक का मैं आप लोगों को बताऊंगा ना टेक्निकल एनालिसिस करके भी, तो वो स्टॉक यानी कि 3 मंथ से नीचे की तरफ ही आ रहा है और अच्छा खासा लो पे आके ट्रेडिंग कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग उसको बाय कर ले। लेकिन इसके बाद जो मैं आप लोगों को सेकंड कंपनी के स्टॉक का बताऊंगा ना टेक्निकल एनालिसिस करके, तो वो कंपनी का स्टॉक यानी कि 3 से 4 मंथ से कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गया है और 30 से 40% का लो कैपिटल गेन भी अच्छा दिया है, और इसके अलावा डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली वो कंपनी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फ्राइज लैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान, FCPL इसका कोड है। एंग्रो ग्रुप की एक कंपनी है और इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेता हूं ना, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन डिजर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस भी है और तेजी से ग्रो करता हुआ इस कंपनी का बिजनेस है। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को एक बात बताया चलूँ इस कंपनी के हवाले से, वो ये कि ये कंपनी ना फ्यूचर का नेस्ले है। जिस तरह से नेस्ले का स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ गया और 1000 रुपये से भी ऊपर चला गया है नेस्ले का स्टॉक प्राइस, तो ये बिल्कुल आप लोगों को नेस्ले की इतना ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर मैं पिछले ईयर्स की बात कर लेता हूं तो FCPL के स्टॉक ने 120 रुपये से भी ऊपर का हाई लगा दिया है और तेजी से पर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा और नीचे की तरफ आता हुआ 50 से लेकर 55 रुपये का फिर इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना FCPL का, और फिर ये इसी रेंज में ट्रेडिंग करता रहे और फिर यहाँ से जैसी बाइंग जनरेट होगी तो फिर ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि 50 रुपये से देखा है तो ऑलमोस्ट 100 रुपये से भी ऊपर गया और 105 रुपये का FCPL ने हाई लगा दिया और अभी ये स्टॉक 67 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इसको बाय कर ले। वो इसलिए कि जो इसने हाई लगाया था ना 105 रुपये का, वो दिसंबर में लगाया था FCPL के स्टॉक ने, 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि जनवरी फरवरी मार्च भी एंड चल रहा है, एंड हो चुका है, तो ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है और 67 रुपये तक आ गया है। लेकिन जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है ना, यानी कि ये अगर यहाँ तक आ जाए तो वो इसका बनता है 58 रुपये से लेके 62 रुपये का, यानी कि 58 से लेके 62 रुपये का, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन देखिए यहाँ भी मैं आप लोगों को बाइंग इसकी अभी इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ 67 रुपये पे कि आप लोग इसको यहाँ से भी ना बाइंग करना स्टार्ट कर दें। देखें इफर्ट की मिसाल, एंग्रो कॉर्पोरेशन की मिसाल आप लोगों के सामने कि मैंने आप लोग कहाँ बाय कॉल दी थी और ये दोनों स्टॉक्स कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े और जिस तरह से इफर्ट का स्टॉक 75 रुपये से सीधा ऊपर ही की तरफ गया है और 150 रुपये का हाई लगाया और डिविडेंड्स भी दिए, तो फिर ये स्टॉक FCPL भी ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बढ़ते हुए फिर FCPL के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं जहां आप लोग इसको बाय कर लें और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो ये फिर हम FCPL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। FCPL के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो अभी तो FCPL का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 67 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर, देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, अगर ये डिप मारता है और ये नीचे की तरफ आता है तो ये इसके बनते हैं 52 से लेके ना 54-55 रुपये, यानी कि ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। सितंबर 2023 यानी भी ये दिखने में आया था कि ये स्टॉक ना 55 रुपये तक आया था, लेकिन ये 60 रुपये तक भी आता है तो यहाँ पे भी आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी। वो इसलिए कि 105 रुपये का ना FCPL ने हाई लगाया था, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, और दिसंबर के बाद से 3 मंथ ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है
जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च भी एंड हो चुका है और ये स्टॉक सीधा नीचे की तरफ ही आ रहे, तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाइंग रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये तेजी से बढ़ सकता है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये कंपनी फ्यूचर का नेस्ले है, तो फिर बिल्कुल शानदार मौका है, इसको आप लोग बाय कर लें। और ये अपने ऑलमोस्ट मजबूत सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है, यानी कि जो इसका बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल 65 रुपये से लेके 67 रुपये का, तो फिर ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। और तकरीबन 3 मंथ से नीचे की तरफ आते हुए ये स्टॉक आप लोगों को दिखने में आ सकता है कि इस वीक ना ये यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए, यानी कि टर्न होके इसके एरो सीधा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाए और 60 रुपये से भी पहले पहले ये स्टॉक ना मुड़ जाए। तो फिर तभी मैंने आप लोगों को इसके टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा दिए, और पिछली स्टीज में तो ये वैसे भी 120 रुपये से भी ऊपर तक गया है। तो ये था FCPL का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइज़र के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, FFC इसका कोड है। देखिए अगर मैं इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो इसके 90 रुपये से लेके ना 92 रुपये, यानी कि ये FFC के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। 90 रुपये से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है, सितंबर की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की, तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक फिर ऊपर ही की तरफ गया है। जबकि 2022 ईयर की बात कर लेता हूँ तो FFC का ना 128 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ था। 128 रुपये के रेजिस्टेंस को भी FFC के स्टॉक ने इसी मार्च के मंथ में ब्रेक किया और 130 रुपये तक ये स्टॉक गया और अभी 126 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए अगर मैं FFC के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो 105 रुपये से लेके ना 108 रुपये, यानी कि ये पूरे इसके ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। ये अगर गिरता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी दिखने में नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक गिरे, वो इसलिए कि हर लेवल्स पे ना बाइंग जनरेट हो रही है और 128 रुपये के अपने पुराने रेजिस्टेंस को भी ना सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ये बिल्कुल दिखने में आ सकता है कि ये और मजीद बढ़ेगा। जिस तरह से इसकी डिविडेंड्स की शानदार यानी कि हिस्ट्री है, मैं तभी देखिए आप लोगों को ये स्टॉक की बाय कॉल भी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग बिल फर्ज इस स्टॉक में फंस भी जाते हैं ना, तो एक कंपनी डिविडेंड्स ही इतने शानदार देती रहेगी ना, यानी कि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी ये फ्री कर सकती है। इसलिए कि ईयरली 10 रुपये का सालाना यानी कि 10-11 रुपये का डिविडेंड तो इसका है ही, लेकिन अब जिस तरह से दिसंबर क्लोजिंग में इसका रिजल्ट शानदार आया और 50% से भी ज़ायद ना इसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े और सेल्स बढ़ी हैं, तभी ये स्टॉक यानी कि 90 रुपये से कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और ऊपर ही की तरफ गया है। और जिस तरह से फर्टिलाइजर्स की कंपनीज़ को फ़ायदा हासिल हुआ है ना, जिस तरह से अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो आप लोगों के सामने FFBL की मिसाल मौजूद है, इफर्ट की मिसाल मौजूद है, यानी कि बहुत सारी कंपनीज़ की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है। अभी भी इसने मार्च के मंथ की बात कर रहा हूँ तो 4 रुपये का FFC के स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी अच्छा मौका है कि इसको बाय कर लें। तो इसके अलावा FFC के मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं और अगर ये तेज़ी से बढ़ता है तो इसके यानी कि बढ़ते हुए लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। FFC के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो अभी तो FFC का जो स्टॉक है वो 126 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए अगर मैं FFC के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना, तो 105 रुपये से ना 108 रुपये, 107 रुपये ये FFC के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। अगर ये गिरता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी दिखने में नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि कंपनी जो है ना वो ना अर्निंग्स में चल रही है और जिस तरह से इसकी अर्निंग्स में तेज़ी से इजाफा हुआ है ना, इसीलिए ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि 90 रुपये की सपोर्ट लेके ना अक्टूबर 2023 ईयर में कंटिन्यूसली इसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ गया और फिर ये कहीं पे भी रुका नहीं है। ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ होने वाले हैं, ये स्टॉक सीधे यानी कि बुलिश मोमेंटम में दाखिल है, जबकि ये स्टॉक गिरा भी है 90 रुपये तक आया है, लेकिन ये 90 रुपये की सपोर्ट लेके ना 90-92 रुपये से 23 से ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ गया। तो तभी ना मैं आप लोगों को FFC की बाय कॉल भी दे रहा हूँ कि आप लोग ना इसको देखे बाय कर लें। इसलिए कि 128 का रेजिस्टेंस जो कि मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका, उसने है ना इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा है और ये 128 से भी ऊपर निकला है, यानी कि 130 रुपये का भी FFC ने हाई लगा दिया है। जिस तरह से अभी भी इसने डिविडेंड दिया यानी कि 4 रुपये का डिविडेंड भी दे के ये एक्स हुआ है, तभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आए हैं। तो ये था FFC का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज के तो आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख भी लिए, तो तभी मैं आप लोगों को ना ऐसे फंडामेंटली और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही बता रहा होता हूँ डेली बेसिस पे। और जिस तरह से KC 100 ट्रेडिंग कर रहा होता है ना, यानी कि इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ये दिखने में आ सकता है कि इंडेक्स ना 70,000 का लेवल भी ब्रेक करके यानी कि 75,000 पर तक भी चला है। वो इसलिए कि लो लेवल्स पे ना बाइंग कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है और वैसे भी जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो फिर आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स तेज़ी से यानी बढ़ रहा है और कोई भी यानी कि रुकावट ना अब तक दिखने में आई नहीं है कि इंडेक्स यानी कि यहाँ फंस जाए वहाँ फंस जाए, जबकि 65,000 का लेवल ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल अब बन चुका है। जैसे पहले बना हुआ था ना KC 100 का 62,000 का लेवल, तो अब 65 का लेवल ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है खराब, अगर इंडेक्स गिरता है पॉइंट्स निकलते हैं, तो फिर 65 का लेवल ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक KC 100 आ जाएगा अगर गिरता है तो, लेकिन बिल्कुल भी दिखने में नहीं आ रहा है। हर लेवल्स पे बाइंग जनरेट होने के साथ साथ ना इंडेक्स स्लो करके बढ़ ही रहा है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें
लाइक पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहेंगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।